ठीक है। और Hello and welcome to this special session on current affairs by Krishna Coaching. आज हम कुछ important current affairs आप लोगों के साथ डिस्कस करने जा रहे हैं and I promise you will enjoy this session. Okay? तो recently हुआ क्या है? Union Home Minister went to West Bengal. ये एक पॉलिटिकल मूव है. वहां पर तृणमूल कांग्रेस का राज है. अब आगे इलेक्शंस आ रहे हैं वेस्ट बंगाल में. ठीक है जी. तो एक रैली हुई, बहुत बड़ी बहुत भव्य रैली हुई बीजेपी की. ठीक है, लेड बाय अमित शाह. Many leaders of Congress and of TMC and CPM they joined BJP. ठीक है जी. तो ये हो रहा है, मगर सिर्फ इतना ही नहीं हो रहा. When he went there, he also visited a village. ठीक है, इन मिदनापुर. ये किसकी विलेज थी? इट वॉज द बर्थ प्लेस ऑफ खुदीराम बोस. खुदीराम बोस के स्टैचू पर वो गए, उन्हें श्रद्धांजलि दी. तो मैं आपसे जानना चाहूंगा खुदीराम बोस कौन थे? ठीक है, एनीबडी हु कैन टेल अबाउट खुदीराम बोस? देखिए, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में क्या हो रहा है कि जो अभी अभी न्यूज में रहा है, डायरेक्टली उस न्यूज का क्वेश्चन कई बार नहीं आता है, बल्कि क्या होता है उससे रिलेटेड आता है. तो खुदीराम बोस के स्टैचू पर वो गए हैं, अमित शाह का वहां जाना, उसका मीडिया कवर करना, वो एक न्यूज है. पर उससे रिलेटेड क्या है, वो किन किन बॉडीज से जुड़े हुए थे खुदीराम बोस, कौन थे खुदीराम बोस. ठीक है, ऐसा उन्होंने क्या किया कि वो एक नेशनल हीरो बन गए. ठीक है, वेस्ट बंगाल के ही पूरे इंडिया के हीरो बन गए. हु वाज खुदीराम, अ टीनेजर बॉय. ठीक है, तो मैं वहां से शुरू करना चाहूंगा. समझिए, एक किंग्सफोर्ड नाम के एक जज, एक मजिस्ट्रेट ने क्या किया हुआ था, सिस्टम बना रखा था कि जितने भी इंडियन रेवोल्यूशनरीज हैं उनको बहुत ज्यादा सख्त पनिशमेंट्स दिया करते थे. समझ में आया? तो ये एक तरीका था क्रश करने का हमारी इंडियन नेशनल फ्रीडम मूवमेंट को. 1905 में पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ. बंगाल का विभाजन, हिंदुओं के लिए अलग बंगाल, मुस्लिम्स के लिए अलग बंगाल. एक ऐसी खाई बीच में पाट दी गई, डाल दी गई कि इधर हिंदू इधर मुस्लिम, और वो ऐसा सिस्टम शुरू किया. आज तक भी भारत में हिंदू मुस्लिम लड़ रहे हैं. आज भी मुस्लिम्स के लिए बनाया गया बंगाल इंडिया से बाहर हो गया, बांग्लादेश बन गया. समझ में आया? उनकी जो डिवाइड एंड रूल की पॉलिसी थी, लॉर्ड कर्जन ने किया था पार्टीशन ऑफ बंगाल इन 1905. उसी के खिलाफ क्या हुआ, कांग्रेस ने, इंडियन नेशनल कांग्रेस ने अपना मॉडरेट फेस को छोड़ा, खत्म किया, और एक नया फेस शुरू हुआ, एक्सट्रीमिस्ट फेस. ऑल ओवर इंडिया एक्सट्रीमिस्ट, द रेवोल्यूशनरीज, they started raising slogans against East India Company, not only against British Crown, not only, क्योंकि ये क्राउन रूल था, कंपनी रूल खत्म हो गया था 1858 में. ठीक है, not only raising of slogans but revolutionary crimes started. तो एक जज था किंग्सफोर्ड, जो कि इंडियन रेवोल्यूशनरीज को बहुत ही हार्श पनिशमेंट्स दिया करता था. तो उसको जान से मारने का काम दिया गया खुदीराम बोस को और उसका साथी प्रफुल्ल चाकी. ये खुदीराम बोस एक टीन एजर, छोटा बच्चा, एक लड़का था. ठीक है, तो पहले इन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना कोर्ट कॉम्प्लेक्स में ही बम फोड़कर मार दिया जाए किंग्सफोर्ड को. लेकिन वहां पर बहुत सिविलियन पॉपुलेशन होती है. उन्होंने जब जाकर देखा इतनी भीड़ है, तो वो समझ गए कई मासूम लोग मरेंगे. तो इससे अच्छा है जब सुनसान रास्ते पर जब एक गाड़ी में जा रहा होगा तो उस बगी में वहां पर बम फोड़ेंगे. और वही किया गया. मगर अफसोस, जब बम फोड़ा गया तब उसमें किंग्सफोर्ड नहीं बैठा था, बल्कि उसके एक दोस्त बैरिस्टर कैनेडी की वाइफ और बच्चे उसमें बैठे थे.
ठीक है, और एंड दे डाइड। खुदीराम बोस भी भाग गया, प्रफुल्ल चाकी भी भाग गया, लेकिन ये एक हाई हाई लेवल मैटर बन गया, ठीक है, और इनको पकड़ा जाने लगा। प्रफुल्ल चाकी ने अपने आप को कि ही किल्ड हिमसेल्फ, ही कमिटेड सुसाइड, जब उसे लगा मैं पकड़ा जा रहा हूँ, ठीक है, और खुदीराम बोस को जिंदा पकड़ लिया गया। जब उसको बेड़ियों में बांध कर ले जाया गया, पूरा शहर सड़कों पर उमड़ा देखने के लिए कि वो कौन है टीनएजर बॉय। खुदीराम बोस अपने बचपन से ही रेवोल्यूशनरी एक्टिविटी से जुड़ गए थे। बहुत छोटी उम्र में उन्होंने बम बनाना सीख लिया था, और खुदीराम बोस सिस्टर निवेदिता के और औरोबिंदो घोष के उनके विचारों से बहुत प्रभावित थे। लेक्चर्स ऑफ औरोबिंदो घोष रेवोल्यूशनरी, ठीक है, का काफी ज्यादा प्रभाव था किस पर? खुदीराम बोस पर। तो सजाए मौत दी गई, he was hanged by neck till death, ठीक है। तो the youngest teenage revolutionary who was hanged was खुदीराम बोस, ठीक है जी। तो मैं इनके खुदीराम बोस के बारे में और कुछ जानकारी आपको देना चाहूंगा, ठीक है। आई वुड लाइक टू शेयर माय स्क्रीन विद यू पीपल, ठीक है। ये आपके सामने सारी जानकारी आ रही है, प्लीज सी दिस थिंग। Who was खुदीराम बोस? मिल गया आपको? ये देखिए, सॉरी इट्स ओके, ये देखिए। पहला तो ये न्यूज में क्यों है? जैसे कि मैंने बताया, अमित शाह यूनियन होम मिनिस्टर जो है, ही गेव होमेज, इन्होंने श्रद्धांजलि दी है और उसके विलेज को विजिट किया है, ठीक है जी। तो ये बेसिक रीजन है कि खुदीराम बोस न्यूज में आए, ओके। He said a few words also in his for खुदीराम बोस, ठीक है देयर, ओके। ये देखिए, who was खुदीराम बोस, ओके। क्यों न्यूज में है? बिकॉज यूनियन होम मिनिस्टर visited the native village of Bengali revolutionary खुदीराम बोस। कहां पर है? मिदनापुर, वेस्ट बंगाल। पहला पॉइंट क्लियर हो गया। तो डायरेक्ट क्वेश्चन जीके का यहां से बनता है। Then who was he? He was one of the youngest leaders of independence movement, highly regarded in Bengal for his fearless spirit. He was just 19 when he was hanged. He was killed. Okay. Then और मिदनापुर डिस्ट्रिक्ट के एक छोटे से गांव में पैदा हुआ था खुदीराम बोस 1889 में, और अपने एडोलेसेंट ईयर्स में ही, ठीक है, पब्लिक लेक्चर्स ऑफ श्री औरोबिंदो घोष एंड सिस्टर निवेदिता। सिस्टर निवेदिता जो है ये रामकृष्ण मिशन से जुड़ी थी। रामकृष्ण मिशन। ये रामकृष्ण मिशन किसने शुरू किया था, कोई बताएगा मुझे? स्वामी विवेकानंद। और स्वामी विवेकानंद के आश्रम में भी गए थे कौन? यूनियन होम मिनिस्टर मिस्टर अमित शाह, ठीक है जी। तो रामकृष्ण मिशन से जुड़ी थी सिस्टर निवेदिता। शी वॉज अ फॉरेनर, ओके। एंड श्री औरोबिंदो घोष जो है, अपने जीवन के आखिरी समय में राजनीति से इन्होंने क्या लिया? संन्यास लिया, और पौंडीचेरी, जिसको आज की डेट में हम पुडुचेरी कहते हैं, तो पुडुचेरी में जाकर इन्होंने अपना एक आश्रम बना लिया। आज भी पुडुचेरी में औरोबिंदो घोष जी का वो आश्रम है, ओके। देन 1905 में when Bengal was partitioned, he actively participated in protests, और दो मूवमेंट स्टार्ट हुई थी। उन मूवमेंट्स का नाम था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट। स्वदेशी एंड बॉयकॉट। स्वदेशी मूवमेंट एक ऐसी मूवमेंट है जो आज भी चल रही है भारत में, अंडर द हेड आत्मनिर्भर भारत, ठीक है। स्वदेशी और बॉयकॉट 1905 में 1905 में स्टार्ट हुई मूवमेंट्स हैं, जो कुछ हद तक अभी चल रही है। और
आज भी हम फॉरेन गुड्स को यूज करने की बजाय, ठीक है, गुड्स मेड इन इंडिया को यूज करने पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। फिर 15 साल की उम्र में इन्होंने एक बॉडी ज्वाइन की, अनुशीलन समिति। अनुशीलन समिति एक अर्ली 20th सेंचुरी ऑर्गेनाइजेशन थी जो कि रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज के लिए लोगों को प्रेरित करती थी। ठीक है, बहुत छोटी सी उम्र में उन्होंने बॉम्ब बनाना छोड़ का सीख लिया था, and would plant them in front of police stations. ठीक है, he had learned कि कैसे उनको प्लांट करना है और कैसे बनाने हैं बॉम्ब्स। और आगे चलते हैं हम नेक्स्ट। फिर वो कौन से जज थे जिनको मारने का उनको जिम्मा मिला? किंग्सफोर्ड। क्यों मिला? हार्श पनिशमेंट्स दिया करते थे वो, किनको? इंडियंस को, जो उनकी कोर्ट में केस आता था। ओके, ये देखिए रेवोल्यूशनरी एक्टिविटीज पर आ जाए। जो डिसाइडिंग मूवमेंट आया खुदीराम बोस की लाइफ में, वो 1908 में आया। 1908 का साल एक और बात के लिए बहुत फेमस है। वो क्या है कि प्रेस के ऊपर, मीडिया के ऊपर, प्रेस के ऊपर, यानी कि उस समय तो यही मीडिया होता था, प्रेस, मीडिया के ऊपर बहुत ही सिवियर रेस्ट्रिक्शंस लगा दी गई। किसने लगाई ये सिवियर रेस्ट्रिक्शंस? ठीक है, क्राउन, ब्रिटिशर्स ने भारत के मीडिया पर सिवियर रेस्ट्रिक्शंस लगाई गई 1908 में। 1908 को ब्लैक ईयर इन द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस माना जाता है। ओके, और बिफोर बीइंग ट्रांसफर्ड टू मुजफ्फरपुर, किंग्सफोर्ड वाज अ मजिस्ट्रेट इन बंगाल। बंगाल में मजिस्ट्रेट था, क्रिमिनल केसेस देखता था किंग्सफोर्ड। हिज tortuous clamping down on revolutionaries had earned him the ire of this young group of nationalists who decided to hurl a bomb on him. अब देखिए, ये जो मैं पढ़ा रहा हूं, क्या ये केवल जीके है? नहीं, इसमें से इंग्लिश कितनी निकलेगी? इसमें द tortuous clamping down on revolutionaries. अब व्हाट इज टॉर्ट? अब यहाँ पर टॉर्ट वर्ड यूज हो रहा है। अखिल, क्या आप डिफाइन करना चाहेंगे व्हाट इज टॉर्ट? A civil wrong which is neither a breach of contract nor a breach of trust. कि सीधे सीधे ना से टेढ़े तरीके से बस दबाना है, किस तरह से कुछ गलत करना देना। ठीक है, टॉर्चर्स क्लैंपिंग डाउन और रेवोल्यूशनरीज के साथ गलत बर्ताव। ठीक है, had earned him, इससे किंग्सफोर्ड ने क्या कमाया? द आयर ऑफ दिस यंग ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट्स। आयर यानी कि उसकी नजर में आ गए, उनकी नफरत कमाई इस जज ने। किनकी नफरत कमाई? यंग ग्रुप ऑफ नेशनलिस्ट्स हु डिसाइडेड टू हर्ल अ बॉम्ब। थ्रो बॉम्ब की जगह वर्ड यूज करा हर्ल अ बॉम्ब। बात वही है, ठीक समझ में आया? सो दिस इज योर वोकैबुलरी एक्सरसाइज गोइंग ऑन साइड बाय साइड। और किंग्सफोर्ड असैसिनेशन अटेम्प्ट, कई कोशिशें इससे पहले भी हो चुकी थी किंग्सफोर्ड को मारने की, उसको असैसिनेट करने की। इनिशियली द प्लान, पहले प्लान ये था कि कोर्ट में बॉम्ब गिराया जाएगा, लेकिन काफी सोच समझ के, डिबेट, डिस्कशन, डेलिब्रेशन के बाद डिसाइड हुआ कि कोर्ट को अवॉइड करो, नहीं तो इससे कई सिविलियंस को भी चोट पहुंच सकती है। फिर 30 अप्रैल 1908 को खुदीराम बोस ने एक बॉम्ब गिराया उस कैरेज पर, ठीक है, जिस पर शक था कि उस कैरेज में किंग्सफोर्ड जा रहा है। ठीक है, लेकिन बट इट टर्न्ड आउट दैट, मगर बाद में ये पता चला कि ये मुहावरा है, इट टर्न्ड आउट। टर्न आउट होना यानी बाद में पता लगा। ठीक है, इट वाज कैरिंग द वाइफ एंड डॉटर ऑफ अ बैरिस्टर नेम्ड कैनेडी। कैनेडी की वाइफ और कैनेडी की बेटी उस समय उस बगी में थी। who lost their lives, दोनों मर गई। as किंग्सफोर्ड escaped, मगर किंग्सफोर्ड बच गया। खुदीराम बोस और उसका साथी प्रफुल्ल चाकी दोनों भाग गए। ठीक है, और
बाय मिडनाइट, आधी रात तक, एंटायर टाउन वाज अवेयर ऑफ द इंसिडेंट, पूरे शहर को पता चल गया कि क्या घटा है, और कलकत्ता पुलिस ने, ठीक है, समन कर लिया, वर्स एंड दी कलकत्ता पुलिस वर समन्ड टू कैच द ड्यूर, कलकत्ता पुलिस को समन कर लिया, ठीक है, कोर्ट ने, ठीक है, कि एक्शन लीजिए। सभी बड़े अफसरों ने बोस को अरेस्ट, खुदीराम बोस को अरेस्ट कर लिया गया एक रेलवे स्टेशन से। कहा? वैनी, जगह नाम है वैनी, ठीक है, वेयर ही हैड रीच्ड द नेक्स्ट मॉर्निंग आफ्टर हैविंग वॉक्ड 25 माइल्स, 25 मील ऑन फुट, पैदल चलने के बाद वो जिस जगह पहुंचा, वहां पर उसकी फोटोग्राफ हर जगह छिपाई गई थी, ठीक है, किसी ने खबर दे दी और वो पकड़ा गया, ठीक है जी। और चाकी ऑन द अदर हैंड, प्रफुल्ल चाकी के एक दोस्त ने उसे धोखा दे दिया, खबर दे दी, ठीक है, और उसको पकड़ने पुलिस वहां पहुंच गई। ही किल्ड हिमसेल्फ बिफोर ही कुड गेट अरेस्टेड, ठीक है। फिर बोस को जब हैंडकफ करके लाया गया, ठीक है, टू द पुलिस स्टेशन एट मुजफ्फरपुर, ठीक है, द एंटायर टाउन क्राइड, पूरा शहर सड़कों पर आ गया देखने के लिए वो कौन है, वो टीनेज बॉय जिसने इतना हिम्मत वाला काम किया है। और फाइनली डेथ पेनल्टी वाज अवॉर्डेड एंड ही वाज हैंग्ड बाय नेक टिल डेथ, तो वो बन गए यंगेस्ट रेवोल्यूशनरी टू बी हैंग्ड। ओके, ये थी हमारी फर्स्ट न्यूज, और इसके बाद वाली न्यूज हम अब अगले सेशन में करेंगे, ठीक है जी। एनी क्वेश्चन इफ यू वांट टू आस्क?